उत्तराखंड से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने दावा किया है 75% कि उनके पक्ष में मतदान हुआ है। हालांकि मतदान के बाद जो सर्वेज आना शुरू हो जाते हैं वो हालांकि इस तरह का कुछ नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी वो इसलिए भी क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से जुटना चाहिए था विपक्षी दलों को, बड़े नेताओं को, कि वो अपने पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाए, प्रचार प्रसार करें, लेकिन उस तरीके से कांग्रेस जुटती हुई दिखाई नहीं दी। और बार बार हमने देखा कि सत्ता पक्ष में रहते हुए भी, सत्ताधारी पार्टी होते हुए भी बीजेपी ने पूरा जोर लगाया। लेकिन अब शायद यही वजह है कि दोनों ही जगहों पर आकलन किया जाए। और न केवल बीजेपी अपने प्रचार प्रसार के मद्देनजर ये दावा कर रही है, बल्कि एक जो इस बार इस पॉलिटिकल सिनेरियो में, इस बार के पॉलिटिक्स में हमने जो वोटर देखा और एक नए वोटर का जन्म होते हुए देखा, वो रहा लाभार्थी। यानी योजना का लाभ जिसे मिला उसने जात पात को भुलाकर वोट किया। ये राजनीतिक पंडितों ने हर राज्य में इस बात को एक्सेप्ट किया। और अब उत्तराखंड को इस लिहाज से हम और भी समझते हैं कि बीजेपी अगर 75% मतदान का दावा अपने पक्ष में होने का दावा कर रही है तो इसके पीछे क्या है, क्योंकि अगर यही जवाब आप विपक्षी पार्टियों से कहेंगे तो फिर ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया जाएगा। खैर, लौट रहे हो, सोनू हमारे साथ जुड़े हुए। सोनू, इस खबर पर आपका रिएक्शन? देखिए पारुल, जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सत्यता है, क्योंकि जिस तरह से मतदान हुआ है और अगर पिछले चुनाव की तुलना में देखें तो मतदान प्रतिशत औसतन उतना नहीं हुआ है। जबकि बीजेपी इसको इस रूप में देख रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर इस बात का दावा किया है कि जो भी मतदान हुआ है इसमें उस मतदान में 75% तक का जो मतदान है वो बीजेपी के फेवर में हुआ है। ऐसे में जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि जीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रत्याशियों की। दोनों ही दल के नेता जो हैं अपने अपने दावे कर रहे हैं, क्योंकि अभी मतगणना होना बाकी है और कुछ भी कहना जल्दबाजी है। कयासबाजी लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं, मंथन का दौर शुरू हो गया है। जो दोनों ही दलों के सिटिंग विधायक हैं उनके विधानसभा क्षेत्रों की भी समीक्षा की जा रही है और ये आंकलन लगाया जा रहा है कि किस मतदान केंद्र पर कितने मतदाता थे और कितने मतदाताओं का जो मतदान हुआ है वो आखिर किसके फेवर में जा सकता है। क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइनों का भी अनुपालन करना है जब तक मतगणना नहीं हो जाती है। और ऐसे में जहां एक और बीजेपी इस बात को भी कह रही है कि आने वाले समय में जो चुनाव आयोग है उसको ऐसी पद्धति को अपनाना होगा, ऐसी पद्धति को अख्तियार करना होगा जिससे जो मतदान है वो आवश्यक रूप से करने की बात सामने आए। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भी दावा कर रहे हैं जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी कमजोर रही है वहां पर, और बीजेपी ने जो अपना एक नेटवर्क खड़ा किया था, खासतौर पर शक्ति केंद्र, बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख, इन्होंने पुरजोर तरीके से मतदान कराने की कोशिश की है। जबकि बीजेपी के ये भी दावे हैं कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनका चाहे वो चुनाव प्रचार हो, चाहे वो चुनावी प्रतिस्पर्धा हो और चाहे वो मतदान केंद्रों पर बस्ते जो पोलिंग एजेंट के तौर पर पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं उनके बस्ते लगाने की बात हो, इन सभी में कांग्रेस ने ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट नहीं लिया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह की अब सियासत और समीक्षा हो रही है उससे दोनों ही दलों के नेता इस बात से पुरजोर तरीके से दावे कर रहे हैं कि उनकी जीत होगी। अब देखना होगा कि जब मतगणना हो रही होगी इसकी वास्तविक तस्वीर आखिर किसके पक्ष में आती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, लेकिन चूंकि चुनाव से पहले भी हमने उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को देखा है सोनू, और कई बार जब जनता के बीच पहुंचे आप और जनता के बीच भी आपने जब समझने की कोशिश की कि जनता क्या विचार रखती है, उस वक्त भी हम जब दो ग्रुप्स में भी अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो लाभार्थी हैं वो नज़र आए, योजनाओं का फ़ायदा लेने वाले वो नज़र आए और बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होने वाले नज़र आए। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि बीजेपी अगर जो दावे कर रही है वो अपने काम के बल पर भी कर रही है? देखिए, इस बार जो उत्तराखंड में चुनावी एजेंडा रहा है बीजेपी का वो सिर्फ और सिर्फ विकास और विकसित भारत का एक संकल्प रहा है। और प्रधानमंत्री से लेके जो राज्य स्तर तक के बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने बतौर स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार किया है, निश्चित तौर पर उन्होंने विजय संकल्प रैली के रूप में जनसभाओं को आयोजित किया है।
और अगर हम उत्तराखंड की बात कर लें, क्योंकि ये जो उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से विभाजित हुआ था, अलग राज्य का गठन हुआ था, तो ये जो उत्तराखंड राज्य अलग से जो देन रही है, केंद्र में तत्कालीन बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि बीजेपी का ही ये डोमिनेटेड प्रदेश है। दूसरा, इसके साथ साथ जो यहाँ पर सरकार है वो बीजेपी की है और पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो बड़ी संख्या में बीजेपी के विधायक हैं। तो ऐसे में इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। और जिस तरह से चुनावी प्रचार हमने देखा और ग्राउंड जीरो तक अनादि टीवी की टीम अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर चुनाव की कवरेज करने के लिए पहुंची, जब हमने महसूस किया तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से एक कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी में शामिल होना और सिटिंग विधायकों का शामिल होना और चुनाव प्रचार में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रचारकों का यहाँ कम संख्या में पहुंचना हो, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनकी समीक्षा के बाद बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जो वास्तविक तस्वीर है, जो दावे किए जा रहे हैं, आखिर इनकी जो सच्चाई है वो किस रूप में मतगणना के दौरान सामने आने वाली है। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में जो ये कॉन्फिडेंट है, ये वाकई कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंस है, ये तो 4 जून को स्थिति साफ होगी। मैं लौट रही हूँ सोनू अगली खबर पर आपसे।